कोविड के वैक्सीन और मरीजों पर भी बात होती रहनी चाहिए। 20 अप्रैल के बाद आज प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई, राज्य और केंद्र मिलकर कैसे कीमतें तय करेंगे उसे लेकर चर्चा हुई। वैसे कहीं फ्री में भी देने का वादा कर आए हैं ये लोग, लेकिन इससे संक्रमित होकर, कोविड से संक्रमित होकर ठीक होने वाले मरीजों के इलाज को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी तक साफ नहीं है। कोविड पर प्राइम टाइम के एक एपिसोड के दौरान डॉक्टर अजमत करीम ने फेफड़ों के मरीजों के फेफड़ों में फाइब्रोसिस की बात कही थी कि वो बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने भी मुंबई से इस पर रिपोर्ट की थी। इंडियन चेस्ट सोसाइटी के रिव्यू पेपर में भी वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियंस ने चेतावनी दी है कि 5 से 10% कोविड मरीजों में फेफड़े की यह बीमारी होती है और गंभीर हो जाती है। मैक्स साकेत दिल्ली में डॉक्टर राहुल चंदोला और उनकी टीम ने एक ऐसे ही गंभीर केस में फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया है। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ये है कि कोरोना से लड़ने में अंगदान का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सुशील बहुगुणा की यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 31 साल के एक गरीब नौजवान को बचाने की जद्दोजहद में जुटी मेडिकल टीम की हैं। हरदोई निवासी इस नौजवान के फेफड़े पत्थर खदान में काम करने के कारण पहले ही सिलिकोसिस से ग्रस्त थे और अब कोविड की वजह से पूरी तरह खराब हो चुके थे। फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ये मेडिकल ट्रीटमेंट में था सिलिकोसिस के लिए। अप्रैल में इसी साल इसको कोविड इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद लंग फाइब्रोसिस, बहुत इंटेंस लंग फाइब्रोसिस इनको हुई। सीटी स्कैन में कोई भी एरिया लंग का ऐसा नहीं था जो है जहाँ पे फाइब्रोसिस ना दिख रहा हो। बीते शनिवार की रात जैसे ही दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल को खबर मिली कि जयपुर में दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक महिला के अंग ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध हैं और उसका परिवार अंगदान के लिए तैयार है, तो अस्पताल की मेडिकल टीम तुरंत जयपुर रवाना हो गई। समय कम और काम बहुत ही जटिल। कुछ ही घंटे में जयपुर के अस्पताल में मौजूद इस ब्रेन डेड महिला के फेफड़े, किडनी और लिवर को लेकर 3 मेडिकल टीमें दिल्ली में अपने अपने अस्पतालों की ओर रवाना हो गईं। जयपुर पुलिस, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस ने इस काम में बड़ी मदद की। 16 मिनट। एयर इंडिया की खास बड़ी सराहनीय भूमिका रही, क्योंकि उन लोगों ने एक तो जो एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ता है 45 मिनट, उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। ऑर्गन तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आया और उसके बाद डायरेक्टली फ्लाइट तक गए। वहाँ पे एक भी मिनट की देरी नहीं थी। दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी सराहनीय भूमिका रही इसमें। दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ मैक्स हॉस्पिटल तक, जहाँ पे इस मरीज़ का ट्रांसप्लांट हुआ, वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसकी वजह से ऑर्गन एयरपोर्ट से यहाँ तक सिर्फ 18 मिनट में पहुँच पाया, जो कि नॉर्मली 45 मिनट 1 घंटे का समय लगता है उस समय। मैक्स साकेत अस्पताल पहुंचते ही फेफड़ों का ट्रांसप्लांट करने वाली टीम ऑपरेशन में जुट गई। इस मरीज के फेफड़े पहले ही सिलिकोसिस से ग्रस्त थे, ऊपर से कोविड की वजह से फेफड़े और खराब हो गए और इससे डॉक्टरों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई। हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल चंदोला की अगुवाई में करीब 15 डॉक्टरों की टीम ने रात भर 10 घंटे से ज्यादा देर तक ये बेहद जटिल ऑपरेशन किया और कामयाबी के साथ फेफड़े मरीज के सीने में प्रत्यारोपित कर दिए गए। उत्तर भारत में किसी कोविड के मरीज के फेफड़ों के ट्रांसप्लांट का ये पहला केस रहा। हमने करीब 250 से ज़्यादा ऑपरेशन लंग ट्रांसप्लांट में मैं रहा हूँ, विदेश में भी और यहाँ पे भी। लेकिन इतना ज़्यादा खराब लंग, जो कि चेस्ट वॉल के साथ पूरी तरह प्लास्टर्ड था, मैंने शायद पहले नहीं देखा था। तो ये एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ थी। ऑपरेशन के 3-4 दिन के अंदर मरीज की हालत में तेजी से सुधार आने लगा। मरीज़ को हमने वेंटिलेटर से अलग कर दिया है।
हमारी टीम जो क्रिटिकल केयर टीम, जो हमारी जो है एनेस्थीसिया की टीम, साथ में जो है रिहैब की टीम अब जो है काफ़ी एक्टिवली उनके साथ काम कर रहे हैं। पेशेंट जो है आज उसको बेड से सोफे पे बिठाया गया और वहाँ पे उसको जो है फिजियोथेरेपी दी गई। तो ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी काफ़ी संतोषजनक है। हमें उम्मीद है कि मरीज़ जो है इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स हम उसको जो है वार्ड तक शिफ्ट कर पाएंगे। ये मामला बता रहा है कि कोविड का ये खतरा कितना गंभीर है और हमारे फेफड़ों को वो किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है। इंडियन चेस्ट सोसाइटी के एक रिव्यू पेपर के मुताबिक 5 से 10% मरीजों के फेफड़े लंग्स फाइब्रोसिस का शिकार हो सकते हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर पर रहे मरीज, बुजुर्ग, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले मरीजों के लिए यह खतरा ज्यादा है। लंग्स फाइब्रोसिस में फेफड़ों के अंदर मौजूद ऊतकों यानी टिश्यूज में सूजन आ जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इससे शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है। हालात गंभीर होने पर दिल के काम करने पर भी असर पड़ता है। इसका नतीजा मल्टी ऑर्गन फेल्योर, हार्ट अटैक या गंभीर अवस्था में मौत के तौर पर भी सामने आ सकता है। कोविड में एक छोटा प्रोपोर्शन पेशेंट्स का ऐसा है, खासतौर से ओल्ड पेशेंट्स, बट यंग पेशेंट्स में भी ऐसा देखा जा रहा है एक छोटे प्रोपोर्शन में, जो कि जिनमें बहुत सिग्निफिकेंट लंग फाइब्रोसिस हो रही है और ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है या फिर बाईपैप सपोर्ट या किसी और तरह की जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस अभी जो है कोविड लंग फाइब्रोसिस का वर्ल्ड वाइड कम है, स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन डेली नई नॉलेज जो है इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ हमने देखा एक ऐसे मरीज की जान बचाई गई फेफड़ों का प्रत्यारोपण कर, जिसके फेफड़ों ने कोविड की वजह से काम करना लगभग बंद कर दिया था, वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो इससे अंगदान की महत्ता पता चलती है, इंपॉर्टेंस पता लगती है और अंगदान बहुत ज़रूरी है। हज़ारों लोग अंगों के इंतज़ार में हैं और एक ब्रेन डेड पेशेंट कई सारे लोगों की जान बचा सकता है। एक ब्रेन डेड व्यक्ति कई लोगों की जान बचा सकता है। जैसे इस मामले में एक ब्रेन डेड महिला ने 3 लोगों की जान बचाई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख लोगों में एक से भी कम यानी 0.65 अंगदान होता है, जबकि स्पेन में यह आंकड़ा 35 प्रति 10 लाख है और अमेरिका में 26 प्रति 10 लाख। और मुख्य वजह है अंगदान के प्रति आम लोगों में जागरूकता का अभाव। लेकिन अगर ठीक से समझाया जाए तो लोग अंगदान के लिए तैयार हो सकते हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली हुई भी है, उसके अकॉर्डिंगली 65 से 70% मरीज के अटेंडेंट हाँ बोलते हैं। सो इसको देख के यही लगता है कि समाज में इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि उनके परिवारजन जो है अब मृत घोषित कर दिए गए हैं, वो जाने से पहले समाज का कुछ भला करें। भारत में अंगदान और ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा कानून 1994 में ही बन गया था, लेकिन अभी तक डिमांड और सप्लाई में भारी कमी है। एम्स अस्पताल के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 8,000 मरीजों को ही किडनी मिल पाती है। इसी तरह भारत में हर साल करीब 80,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन 1800 को ही लिवर मिल पाता है। हर साल करीब 10,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 200 को ही डोनर मिल पाते हैं। हर साल 1 लाख लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन 50,000 को ही कॉर्निया मिल पाता है। भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा है और उनमें भी तमिलनाडु का स्थान सबसे ऊपर है। कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में ट्रांसप्लांट्स बहुत ही कम हो गए थे, तब भी तमिलनाडु में 183 किडनी ट्रांसप्लांट और 107 लिवर ट्रांसप्लांट किए गए। प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन में भी तमिलनाडु सबसे आगे है। वहाँ ऑर्गन डोनेशंस काफ़ी पहले शुरू हो गए थे। 2008 से जो है वहाँ ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम्स जो है एग्जिस्टेंस में हैं और ख़ास तौर से तमिलनाडु का जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से कैचअप किया था और शुरू में 2-4 डोनेशंस एक साल में और अब इस लेवल पे हैं कि वहाँ पे करीब जो है 200 डोनेशंस एक साल में होते हैं। इसी तरह से जो है साउथ के और बाकी स्टेट्स में भी ऑर्गन डोनेशन रेट्स पिकअप किए हैं।
दिल्ली में भी अच्छा काम चल रहा है, राजस्थान में अच्छा काम चल रहा है, पंजाब में अच्छा काम चल रहा है। सो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। अंगदान कराने के इच्छुक लोग नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो या रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रोटो और द ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्बो में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में एक ब्रेन डेड व्यक्ति के परिवार के लोग भी अंगदान की सहमति दे सकते हैं। अगर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की जाए एक्सपर्ट्स को जो इस के जानकार हैं और एक जवाबदेही हो उस सिस्टम में हर आदमी की, साथ में जो है एक रोबस्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए जहाँ पे कि मरीज़ के अटेंडेंट से जो कि जो है ब्रेन डेड डोनर है, कोई ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जाके बात करे, वहाँ के फिजिशियन उनसे बात करें, साथ में फिजिशियंस को एक अवेयरनेस हो कि ब्रेन डेड डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वहाँ पे जो ब्रेन डेड डिक्लेरेशन हो एक सिस्टम बना हो कि वहाँ से उस डोनर के ऑर्गन्स रेसिपिएंट हॉस्पिटल तक एक सुचारू रूप से जो है पहुँचाए जा सके, जिसमें एक वहाँ की स्टेट की जो सोटोज हैं, जो स्टेट लेवल की ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो नेशनल लेवल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोटो बोलते हैं, अगर वो एक एक्टिव रोल प्ले करें, जो कि वो अभी कर भी रहे हैं, तो ये ऑर्गन डोनेशन को और जो है सशक्त किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के बड़े शहरों के अस्पतालों में हर 24 घंटे में कम से कम 10 ऐसे मरीज होते हैं जो किसी दुर्घटना का शिकार होने के बाद ब्रेन डेड हो जाते हैं और उनके शरीर अंगदान के लिए अहम साबित हो सकते हैं। अगर ऐसे मरीजों के सगे संबंधियों को अंगदान के लिए राजी किया जा सके तो यह भारत में अंगदान की दिशा में एक बड़ी पहल होगी। तो ये साल थोड़ा ख़राब रहा, ख़ासतौर पर सेहत के मामले में, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो या इंसान की हो। और कोरोना ने एक तरह से हम सभी को इस बात के लिए जागरूक किया कि अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ताकि इस तरह की बीमारियां आपको जल्द अपनी चपेट में न लें। तो सुरक्षित रहें, एहतियात बरतें। कोरोना अभी है, अभी कुछ समय और चलेगा, इसलिए अपना ध्यान रखें। मुंबई से पूजा भारद्वाज और नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अंगदान के बारे में सोचिए, झिझकते हैं, थोड़ा वक्त लीजिए, मगर आगे आइए ताकि डॉक्टर राहुल चंदोला जैसे डॉक्टरों को निराश ना होना पड़े।